हेलो फ्रेंड्स। कभी भी हम लोगों को अगर कहीं स्टेज पे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है या फिर सोचिए एंकरिंग के लिए भी बुलाया जाता है, जो लोग जिस फील्ड में है, कोई है कि एंकरिंग करते हैं, कोई कोई इंसान ऐसे हैं कि जिनको खास तौर पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। तो जो लोग नए नए करते हैं वो लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत उन लोगों का हो जाता है। तो कुछ 3 ऐसी बातें हैं, अगर ये गलती आप ना करें ना, थोड़ा सा सावधान हो जाए तो पूरी तरह से आप ऑडियंस के साथ कनेक्शन तो बना ही पाएंगे, यहाँ तक कि आप पूरे स्टेज पे छा जाएंगे। तो सबसे पहला गलती ये है कि जब स्टेज पे जाते हैं हम लोग तो माइक ऑन है ही नहीं और बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलती है, यानी कि इम्प्रेशन आपका स्टेज पे बनने से पहले ही ख़त्म। तो ये गलती कभी ना करें। इससे जुड़ी हुई दूसरा गलती ये है कि जब आपको बुलाया जाता है वहाँ पे स्पीच देने के लिए, उससे पहले जो आपके बारे में बोलते हैं, आपका इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई भी महिला या फिर पुरुष हो सकते हैं जो कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपके बारे में अभी बोल रहे हैं, उसके बाद आपको जाना है स्टेज में। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब उनका इंट्रो ख़त्म हो जाता है और वो स्टेज पे जाते हैं और जाने के साथ वो गोल्डन मोमेंट होता है ना, वो मोमेंट होता है ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बनाने का। लेकिन वो क्या करते हैं, उस गोल्डन मोमेंट को खो देते हैं इस तरीके से कि वो बोलना शुरू कर देते हैं कि आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं, लास्ट स्टेज तक मेरी आवाज़ पहुंच रहा है ना, आप लोग सुन तो पा रहे हैं ना, मेरा आवाज़ क्लियर तो है ना। इससे क्या होता है कि जब आपका इंट्रो खत्म होता है तो लोगों के मन में आपका एक इमेज तैयार हो जाता है और आप जब स्टेज पे उठते हैं ना तो उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो जो इमेज है उससे जुड़ी कुछ बातें आपसे सुनने को उनको मिलेगा। लेकिन उस गोल्डन मोमेंट को आप क्या करते हैं, उनके मन में जो इमेज बना हुआ होता है उसको ख़त्म कर देते हैं ये सब बोल के कि आवाज़ आ रही है, मेरा क्लियर आवाज़ आ रहा, लास्ट तक आ रहा। इससे क्या होता है, कनेक्शन बनने से पहले ही टूट जाता है, मतलब वो गोल्डन मोमेंट को आप पूरी तरह से खो देते हैं और आप चाहते हुए भी ऑडियंस के साथ कनेक्शन आपका नहीं बन पाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि वहाँ पे स्टेज पे उठ के जाना है और आपका इंट्रो खत्म होने के बाद स्टेज पे उठ के जाने के बाद वो गोल्डन मोमेंट को आपको एकदम इस्तेमाल करना है। उसको वही मोमेंट है जो आप कनेक्शन बनाएंगे ऑडियंस के साथ। तो आपको क्या करना है कि जैसे सरल भाषा में आप स्पीच देते हैं उसको शुरू करना है। अब आप बोलेंगे कि माइक टेस्ट करना है तो शुरू कैसे करेंगे, तो आपको ये करना है कि स्टेज में उठ के माइक हाथ में लेके जो आपका इंट्रो दे रहे थे धीरे से उससे पूछ लीजिए, भाई माइक तो ऑन है ना। तो 99% ये उम्मीद है कि वो इंसान खुद आपका माइक चेक करके आपको बता देंगे कि आपका माइक ठीक है। या फिर ये आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, माइक को पकड़ के हल्का सा एक नॉक कर दीजिए वहाँ पे, तो आवाज़ गूंजने लगेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई माइक ऑन है। तो इस तरह से आपको करना है। उस जो कनेक्शन बना रहे ऑडियंस के साथ, उस गोल्डन मोमेंट को आपको खोना नहीं है, नहीं तो आपको कनेक्शन बनने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा और चाहते हुए भी आप जितना कनेक्शन बना पा रहे थे, पाने की कोशिश कर रहे थे, वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा और चाहते हुए भी आप छा नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। सेकेंड गलती ये है कि हम लोग जब जाते हैं ना स्टेज पे, तो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्पीच दिए हैं और सब क्या किए हैं ना, इंग्लिश में स्पीच दिए हैं, और हम ही शायद एक ऐसे हैं जो कि जाके हिंदी में स्पीच देने वाले हैं, क्योंकि बहुत कोई को होता है कि फर्राटेदार इंग्लिश आती नहीं है। तो कभी ना स्टेज पे उठ के ये मत बोलिए, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, तो इसलिए मैं अपना जो बात है वो हिंदी में बोलने वाला हूँ। ये बिल्कुल मत कीजिए, कभी मत कीजिए। पता है इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना कि आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने ही भाषा पे बात करने के लिए, यानी अपना भाषा को आप छोटा कर रहे हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं,
मैं जब भी कहीं पे भी मैं जाती हूँ, अगर स्टेज में मुझे बोलना होता है बहुत टाइम, जैसे मेरे स्कूल में बहुत टाइम, ज़्यादातर टाइम मैं ही एंकरिंग करती हूँ। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर कोई स्पीच किसी चीज़ के, कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन हो, रिपब्लिक डे हो, कोई भी हो, तो स्पीच देना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई किसी भी भाषा में स्पीच देता है मैं नहीं देखती हूँ, मैं उठ के सीधा अपने भाषा में बोलना शुरू करती हूँ और मैं सरल हिंदी का यूज़ करती हूँ। हमेशा मेरा ऐसा है कि मैं सरल हिंदी का ही यूज़ करके और अपना भाषा में मैं बोलती हूँ। मैं कभी ये नहीं जाके बोलती हूँ कि सब इंग्लिश में दिए हैं, मैं नहीं दे पाती हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में नहीं दे पाऊँगा, मैं हिंदी में। ज़रूरत ही नहीं है आपको बोलने का। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में आप अपने मन की बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से उभर के ला सकते हैं, उसी भाषा में आपको भाषण देना चाहिए, स्पीच देना चाहिए। उससे क्या होता है कि ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिल से जो बात निकलता है वो दिल को ज़रूर छूता है। तो आपके दिल से अगर कोई बात निकलेगा तो ऑडियंस के दिल को ज़रूर वो छुएगा, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं। मेन बात ये है कि आप बोल क्या रहे हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्शन कैसे बना रहे हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पे बोले। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं जब हिंदी में बोलती हूँ और सरल भाषा का यूज़ करके बोलती हूँ तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। तो ये करना है आपको, आपको देखना ही नहीं है कि कौन किस लैंग्वेज में स्पीच दे रहा है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप अपने मन की बातों को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जिसमें कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज का यूज़ किया कीजिए, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। तीसरी गलती जो यूथ करते हैं वो ये है कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि आप जो स्पीच दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं। जैसे एक बार मैं गई थी, मेरे स्कूल के थ्रू प्रोग्राम था बाहर, तो वहाँ पे जाना पड़ा था। तो वो मेरी एक सहेली थी, स्कूल का ही वो कॉलीग थी, तो वो ऑर्गेनाइज की थी उस प्रोग्राम को। अब जहाँ पे हम लोगों को जाके वो प्रोग्राम करना था ना, वो थोड़ा सा रूरल टाइप का एरिया था और वहाँ पे ना ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब गई तो हमारे में से ही एक टीचर थी जो पहले स्पीच दे रही थी। तो वो क्या की ना, स्टेज पे उठ के ना इंग्लिश में स्पीच देने लगी, ठीक है। अब इस इंग्लिश पे जब वो स्पीच देने लगी तो ऑडियंस में से ही एक महिला उठ के बोली, रिक्वेस्ट करके एकदम विनम्र होके वो बोली कि देखिए, अगर आप ना इंग्लिश ना बोल के हिंदी में बोलेंगे ना तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश हम लोगों को उतना आती नहीं है। तो वो जो स्पीच दे रहे थे वो बोली अच्छा ठीक है। तो लेकिन वो क्या की, वो 2-3 लाइन ही हिंदी की बोली, उसके बाद फिर से वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दी। तो ये गलती उसकी नहीं थी, उसका क्या था ना, आदत हो गया था। वो हमेशा इंग्लिश में स्पीच देती है ना, तो उसका आदत पड़ गया था, उसका माने हैबिट ही ऐसा नहीं था कि वो हिंदी में दे पाए, तो इसीलिए वो बोल ही नहीं पा रही थी हिंदी में, उसका बार बार आ जा रहा था इंग्लिश। तो ये उसका गलती नहीं है, उसका आदत है। तो इस आदत को उसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए, क्योंकि हम लोग को देखना चाहिए कि कौन सा ऑडियंस है, क्योंकि आपको स्पीच दे के ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का ऑडियंस कैसे हैं, तो तब जाके आप कर सकते हैं। तो वो ये गलती की तो लोगों के साथ वो कनेक्शन ऑडियंस के साथ अच्छी तरह से नहीं बना पाए। आप ज़्यादातर देखिएगा कोई भी प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो एंकर लोग जो होते हैं ना, तो जहाँ पे जाते हैं जिस जगह पे ना, उसी जगह का भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कभी गुजरात में जाते हैं तो वो लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते हैं केम छो, ऐसे बोलते हैं। जब राजस्थान वगैरह में जाते हैं जहाँ मारवाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर राम राम करके वो लोग शुरू करते हैं। कभी सोचिए कि जहाँ बंगाली लोग ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल वगैरह में जाते हैं तो कैमन अच्छो ऐसे बोल के शुरू करते हैं। यानी इससे इंप्रेशन बनता है, इससे ऑडियंस क्या समझता है कि भाई ये हमारे जैसे ही तो इंसान है, कोई बड़ा या स्टार वगैरह कोई बड़ा इंसान नहीं है, हम लोगों से अलग नहीं है। तो शुरुआत में ही तो वो लोग अपना समझने लगते हैं आपको, तो शुरुआत में ही तो आपका कनेक्शन उन लोगों से बन जाता है, उनका दिल जो है आप जीत लेते हैं, और उसके बाद अपना बात तो अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं। यानी कनेक्शन आपका बनना ही बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका ध्यान रखना। बहुत टाइम यूथ लोग ये गलती कर देते हैं कि अपना इंप्रेशन जमाने के लिए या तो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं या बहुत अच्छा हिंदी में भी बोलेंगे, लेकिन अच्छा लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यार जगह कौन सा है। हाँ, जगह अगर वैसा है कि जहाँ पे आप इंग्लिश बोलेंगे तो वैसे ही लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ पे आपका इंप्रेशन जमेगा, तो ज़रूर बोलिए।
या फिर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा एडुकेटेड हैं, अच्छा हिंदी समझते हैं, तो अच्छा अच्छा हिंदी वर्ड का प्रयोग आप कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह पे आप गए हुए हैं जहाँ पे लोग नॉर्मल हिंदी ही समझते हैं, और मैं तो बोलूँगी कि जहाँ पे आप गए हैं, जहाँ पे अच्छा अच्छा हिंदी समझते भी हैं ना, वहाँ पे भी आप सिंपल हिंदी में अगर बोलेंगे, सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे ना, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा दिल को छूता है, कनेक्शन बना पाते हैं वो लोग, समझ में आता है ज़्यादा, तो आपसे कनेक्शन बन जाता है, आपको वो लोग क्या चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी कहीं पे स्पीच देने जाए तो इसका ध्यान ज़रूर रखें कि ऑडियंस किस टाइप का है आपका। तो मैंने 3 चीज़ बताया, अगर इस 3 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे ना, तो स्टेज पे छाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जितना इंप्रेशन आप बनाना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, वो इंप्रेशन आपका बन के ही रहेगा, और कनेक्शन तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा, आप पूरी तरह से ऑडियंस पे छा जाएंगे, और तालियों की गूंजन जो है वो एकदम पूरी तरह से हॉल को भर देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लोग नए नए स्पीच दे रहे हैं या फिर बहुत बार इंप्रेशन जमा नहीं पाते हैं, तो इस 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो देखिएगा कि आपको वहाँ पे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो लोग अभी अभी नए नए स्पीच दे रहे हैं, जो लोग को समझ में नहीं आता है, ताकि वो लोग बेनिफिटेड हो जाएं इससे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है इस टाइप का जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।